नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने। पीछे सीधे सीधे क्वेश्चंस लगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये होने जा रही है। करीब 180 के आसपास एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक जो कि जूनियर के जीएस पोर्शन में, जूनियर के एसएसटी में पर्यावरण स्पेशली दिया हुआ है। पर्यावरण के साथ साथ ये टॉपिक दिया हुआ है, प्लस साइंस के पोर्शन है ये, साथ में जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़बरदस्त ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी की परीक्षा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा टारगेट अभी जो निकट परीक्षा है खासतौर से जूनियर के लिए, उसको हम फोकस में करके बता रहे हैं इसको। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन होंगे लगभग 180 के आसपास, ताबड़तोड़ तरीके से करते हैं। इनमें से गारंटी से बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, आप मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती हैं? कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती हैं? वाटर वेपर मतलब स्टीम, जल वाष्प। दुनिया में मतलब जल वाष्प काफ़ी बड़ी मात्रा में, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका एक बड़ा कारण जल वाष्प भी है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना बच्चा, NO2 नहीं, मीथेन CO2। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? CO2। आइडियली जो है CO2 का हमारे वातावरण में परसेंटेज होता है 0.03%, और अभी ये इंक्रीज होकर 0.04% के आसपास पहुंचने वाला है। ठीक है ना। और ये इसमें बहुत ज़्यादा फिनोमिना होता है गर्मी पैदा करने का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पता है मैं बता दूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसका गब एक्स्ट्रा हो जाने से किसी भी चीज़ की समस्या आती है। तो ग्रीन हाउस बेसिकली हमारे अर्थ की एक क्वालिटी थी हीट को रिटेन करने की, जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसमें से अर्थ की एक क्वालिटी थी कि लिमिटेड, हमारा जो अर्थ का साधारण एटमॉस्फेयर था जिसमें CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है ना, आदर्श अवस्था में वो उतनी ही हीट को अपने पास रखती थी जितनी हीट की पृथ्वी को रिक्वायरमेंट थी, बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी अंतरिक्ष में। लेकिन जब वातावरण में कुछ और गैसेज आके मिल जाती हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो हीट है वो पृथ्वी में ज़्यादा रिटेन होने लगती है और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप धूप में खड़ी हुई कारों को देखेंगे। धूप में खड़ी हुई कार जब आप शीशा गेट खोलते हैं तो अंदर और गर्म होती है। द सेम सिचुएशन इज दैट, है ना। जो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं उसमें जो हमको गर्मी मिलती है वो मिलती है इंफ्रारेड रे किरणों की वजह से। कॉपी लेके लिखते रहिए, बिकॉज जबरदस्त क्वेश्चंस आपको मैं मेरी हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा भी कई सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो भी नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली। जो भैंस गाय जानवर मुँह चलाते रहते हैं चपर चपर ना, चिंगम जब आप खाते हो आप भी जुगाली करते हो, तो उस समय जो जानवर जो जुगाली करते हैं उस समय उनके मुंह से या उनसे कौन सी गैस रिलीज होती है? CH4। क्या होती है? CH4। जो भी ऑर्गेनिक चीज़ों से, जैविक चीज़ों से जो गैस होती है खासतौर से मीथेन ही निकलती है, और मीथेन भी बच्चा एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, नेचुरल गैस, इसको ही नेचुरल गैस बोलते हैं, ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों के बारे में किसने बोला था? नाम है उनका जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है कि भारत का कौन सा पहला राज्य था जो कार्बन फ्री हुआ? भारत का पहला स्टेट जो कार्बन फ्री हुआ, नाम है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला स्टेट जो ऑर्गेनिक था वो था सिक्किम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है बच्चा? क्योटो एक जापान का शहर है, वहाँ पे एक समझौता हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है ना। और ये समझौता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पूरे दुनिया के देश आपस में काम करेंगे। ये 1997 में बच्चा ये समझौता हुआ था। 1997 में क्योटो का प्रोटोकॉल आया था। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र मतलब ओजोन होल को सर्वाधिक निर्माण कहाँ है? मतलब ओजोन का जो छिद्र है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है अंटार्कटिका के ऊपर। आप बोलोगे ओजोन क्या है? ओजोन बच्चे हमारे स्थल से करीब 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई वायुमंडल में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की जो परत है उसके अंदर ओजोन गैस है। वो ओजोन गैस हमारे सूर्य से आने वाली किरणों में से जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमको बचाती है। तो अगर ये पूरी कवर है एक प्रकार से, लेकिन हमारे डे टू डे एक्टिविटी की वजह से कुछ गैसें हम आकाश मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे ओजोन को नुकसान पहुँच रहा है। वो खासतौर से गैसें हैं CFC गैस, जो खासतौर से रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाली गैसें होती हैं, AC में प्रशीतलक के रूप
रूप में जो हम गैसें यूज़ करते हैं, मैफ्रॉन श्रेणी की गैसेस, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, वो आकाश में जाती है तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके पुनः उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है और फ्री रेडिकल्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे ओजोन खत्म हो जाती है और इस वजह से फिर उस एरिया को ओजोन होल बोला जाता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर से ओजोन का लेयर ख़त्म हो जाए तो हमारे दुनिया में लोगों को स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ भयंकर तरीके से होंगी। तो सबसे बड़ा जो ओजोन होल है इस समस्या का वो है बच्चा अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 में मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है वहाँ ओजोन के संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही छोटी क्लास मेरी, बहुत ही नॉर्मल सी क्लास मेरी। इसी तरह ये लेक्चर हमारे जूनियर सुपर टेट GIC सबके जो हमारे क्लासेस है, जो हमारे बैचेस हैं, उसमें सीधे सीधे पहुंच जाएगी। आप चाहें तो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैंने वही रामायण बताई जो मैं बताने वाला था, वो क्वेश्चन में भी आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब बच्चे होता है समझौता का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो है ओजोन की संरक्षण से। ओजोन लेयर जो फार्मूला है O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बोलेंगे, कौन सा वर्णक मतलब पिगमेंट, वर्णक मतलब पिगमेंट होता है बच्चा, है ना? कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? मतलब हमारी वनस्पति में, हमारी वेजिटेशन में, हमारे प्लांट्स में वो कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे जो कि जिसकी वजह से UV रेज का पौधों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है? आंसर है कैरोटिनाइड। कैरोटिनाइड मस्त है क्वेश्चन ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक बड़ी संस्था जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है। इसके द्वारा ही हर वर्ष UNFCCC की बैठक होती है जिसको COP कन्वेंशन ऑफ पार्टीज बोला जाता है। उसकी बैठक होती है हर वर्ष और दुनिया भर में किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए इसके लिए कार्य होता है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर है बच्चा नैरोबी कीनिया। नैरोबी कीनिया जस्ट दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, है ना? आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इको मार्क क्या होता है। भारत में कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे इको मार्क लगाया जाता है। उसका मतलब क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट पे इको मार्क लगा है तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को उससे नुकसान नहीं होगा। रैपिड, मेरी वीडियोस को प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, ठीक है? चलिए, दम चाहिए अंत तक देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? वंगारी मथाई जो कि केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता थी, उनको किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान में हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का या अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, सो दैट कि फ्यूचर में भी हम रिसोर्सेज को रिटेन कर पाएं उस समय की पीढ़ी को यूज़ करने के लिए। जितना नीड है उतना रिसोर्सेज यूज़ करो। आपको नीड है 20 लीटर पानी की दिन भर में तो आप 20 लीटर पानी यूज़ कीजिए। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप 100 लीटर पानी यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो EPA क्या है? EPA बच्चा एक संगठन है जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये संगठन है अमेरिका का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है? इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है? ओस्लो जो कि है नॉर्वे में। एसिड रेन क्या होता है बच्चा? एसिड रेन में जब एसिड बरसे, मतलब क्या? हवा में आप देखेंगे ऊपर आकाश में जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें होती हैं और उसी में कुछ गैसें पहुंच जाती हैं, खास तौर से 2 गैसें। एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और एक गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी की बूंदों के साथ मिलती है तो बनाती है H2SO4, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, ओलियम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और जब NO2 के साथ पानी की बूंदें मिलती हैं तो बनाता है नाइट्रिक एसिड। ये भी दूसरे नंबर का सबसे जबरदस्त एसिड होता है और यही जब बरसते हैं तो इन्हीं को एसिड रेन बोलते हैं। ताजमहल का पीलापन, जो मॉन्यूमेंट्स का जो डिकलराइजेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। लेट्स बिगिन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघा पाटकर कौन है? मेघा पाटकर एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, साथ में समाज सेविका, जिन्होंने नर्मदा
बचाओ आंदोलन शुरू किया था जो सरदार सरोवर डैम बन रहा था 1956 से नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में, जो कि अभी बन के पूरा हो गया है। उस डैम के बनने से होने वाले पर्यावरण के जो इल इफेक्ट्स थे उस पर कैसे इफेक्ट्स होंगे, इसके अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन किया था। वहां जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, विस्थापन हुआ था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो बहुत फेमस लेडी है मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी जिसे बोलते हैं, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी हेडक्वार्टर इसका है नागपुर HQ। चलिए, नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पर्यावरण की मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, कभी कभी एजेंडा को लेकर भी काम करता है। भारत में पर्यावरण के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इसने डिसबैन भी करवाया था। खैर, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्लोबल 500 पुरस्कार संबंधित है एनवायरमेंट कंजर्वेशन से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से। मजा आ रहा है तो प्लीज डू टेल, है ना? एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होगा। ISO का मतलब क्या होता है? ISO 14001। ISO 14001 का मतलब क्या होता है? ISO 14001 का मतलब क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन है जो कि प्रदूषण नियंत्रण करने वाली बॉडी को दिया जाता है। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खोली और वो कंपनी अगर ये सर्टिफिकेट चाहती है तो उसको इसके द्वारा स्थापित किए गए जो लेवल्स हैं उसको पूरा करना होगा, तब ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा कि हाँ, ये कंपनी जो है ये इस लेवल पे इस रूल्स को फॉलो कर रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कार्य करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी। राजीव जी गलत लिखे हैं, राजीव जी ऐसे होंगे। उफ, थक गए। राजीव गांधी, मैं भी कैसे लिख रहा हूँ देखिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये किसको? जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में अच्छा काम कर रहा हो, उल्लेखनीय काम कर रहा हो। चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बाबू क्वेश्चन आता है 100 बार, ये है ना, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्रीन विकास, ग्रीन डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? विकास, ये स वाला, ये टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट दुष्ट बच्चा, उसको कुछ नहीं आता है, उसने विकास लिख दिया जबकि विकास लिखना था। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? WM एडम्स। नेक्स्ट है ग्रीन इंडेक्स, हरा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्रीन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में। नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट NFRI, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का HQ कहाँ है? हम बोलेंगे कलकत्ता में है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का HQ कहाँ है? HQ मतलब हेडक्वार्टर, हम बोलेंगे जी कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जब चलेंगे तो बोलेगा क्वेश्चन की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो हम दौड़ के बोल देंगे कि जी MIC हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, 1984 मध्य प्रदेश भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो रिलीज होती है उसको बैन लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन सा कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैंने बोला था आपको कि 16 सितंबर को ये बात हुई थी 1987 में कि कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में कि ऐसा है जी, अब हमें कुछ गैसों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्यारी ओजोन नष्ट हो रही है, और इसके लिए 16 सितंबर का दिन चुन के क्लोरोफ्लोरो श्रेणी की जो गैसेस हैं, मेफ्रॉन श्रेणी की जो गैसेस, उनको बैन किया गया। ठीक है, वैसे ओजोन नीचे जब आती है तो बेकार हो जाती है, ऊपर ही ठीक है, नीचे आती है तो वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। तो कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ओजोन इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजिकल साइंस सेंटर, इकोलॉजिकल साइंस सेंटर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली, बहुत फेमस। सलीम अली कौन थे? एक बहुत फेमस पर्यावरणविद थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक, इनके नाम से महाराष्ट्र में एक बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
कब से मनाया जा रहा है? 1973 से। 5 जून पर्यावरण दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ, अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? के.एम. मुंशी, वही संविधान सभा वाले के.एम. मुंशी, ठीक है, हमारे संसद के संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी जी ने। अधिक पेड़ उगाओ, कभी कभी क्या बता पूछ ले, है ना। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है? 1992 बच्चा, 1992 अर्थ समिट कभी हुआ था बाबू? 1992 में। चलने दो दौड़ा के अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला कौन सा मंत्रालय है? भारत में हरित मंत्रालय के नाम से किसको जाना जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर पेपर में 20 बार आया है, पीसीएस में 5 बार आया है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर जो रोड किनारे जो पेड़ लगते हैं ना, उसको ग्रीन मफलर बोला जाता है, वो नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में जो निकलती है, में जाती है, जो हरिके बैराज है ना, सतलुज रिवर से निकलता है, वहां से नहर तैयार हुई है राजस्थान की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 में बाबू। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, ध्यान देना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उड़ते हुए चलते हैं। भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ बाबू? 2002 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002। मीठे पानी के कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फिर हम करेंगे। मीठे पानी के कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की शुरुआत कब हुई? 1966 से। इंपॉर्टेंट नहीं है, 1966 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर की हार्डनेस को दूर करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जल का मृदुकरण, जल का मृदुकरण मतलब उसको सॉफ्ट बनाना, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, है ना। जल को हार्ड, वाटर को हार्ड कब माना जाता है? जब उसमें सॉल्ट होते हैं, सिंपली जैसे सी वाटर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? आसवन से, आसवन डिस्टिलेशन, आसवन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, रेन वाटर। यहाँ जी, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मतलब ये भी क्वेश्चन सुना होगा कि सबसे प्रदूषित रिवर कौन से? दामोदर रिवर, वेस्ट बंगाल। मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है वो, है ना, प्रदूषण की वजह से। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर को दूषित करने वाले इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन से हैं? खास तौर से आर्सेनिक, कैंसर का बड़ा कारण है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करने का बहुत बड़ा कारण है आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संसार के स्वच्छ जल, साफ सुथरे जल का कितना प्रतिशत बर्फ के रूप में भंडारित है? मतलब जितना हमारा साफ सुथरा जल है वो 70% आइस के रूप में है, 70% आइस, बर्फ के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरा का क्या कारण है? घूम कोहरा का क्या, जो घना कोहरा होता है उसका क्या कारण होता है? घने कोहरे का कारण होता है वायुमंडल में प्रदूषक, मतलब प्रदूषण फैलाने वाले जो पॉल्यूटेंट वाले पार्टिकल्स हैं, हाँ, के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा, है ना, उनका फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाना, पॉल्यूटेंट का फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन मैंने बता दिया क्या होता है ना, एसिड रेन मैंने आपको बता दिया है, HO2 प्लस SO2, H2O प्लस SO2 और H2O प्लस NO2, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, और ये है असम में, ठीक। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। आज ही 50 करते हैं, बताइएगा कैसा है। अगली क्लास में पूरे 180 तक पहुँचा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।